नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपके साथ आपको मुनाफा। मैं निशा गुप्ता बात करेंगे आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजारों के अंदर किस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं। एग्री कमोडिटीज के अंदर बाजारों का रुख जो आज देखने को मिल रहा है वापस से हल्की सी खरीदारी की तरफ है। हरे निशान के साथ सारी कमोडिटीज एक बार वापस ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से करते हैं। यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है लगभग 7,000 के करीब। यहाँ पर हमने बाजारों को ट्रेड होते हुए देखा सोयाबीन के, और बाजार 7,030 का आज को हाई लगा है। इस हफ्ते के अंदर हमने 7200 का लेवल भी सोयाबीन के अंदर वापस आते हुए देखा था। वहां से बाजार एक रेंज के अंदर देखने को मिला है। 6,950 से लेकर 7,250 तक का एक रेंज हमने इस हफ्ते के अंदर सोयाबीन को ट्रेड होते हुए देखा है। माना ये जा रहा है कि सोयाबीन के अंदर प्राइसेस हल्की सी तेजी 1 से 2 कारोबारी सत्र तक रह सकती हैं। इंट्राडे में आज बाजार रेंज के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एडिबल ऑयल के प्राइसेस जो देखने को मिल रहे हैं इस रेंज के बाद वापस एक बार करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल देखा हमने। रिफाइंड ऑयल में भी एक रेंज बाउंड देखने को मिला। 1237 के पास आज का लो है और 1247 के पास का आज का हाई है। और इस हफ्ते की अगर हाई लो की बात करें तो बाजार यहाँ पर 1212 1210 के आसपास देखने को मिला था, और उसके बाद हमने 1272 के ऊपर हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को देखा है। तो एक रेंज बाउंड के अंदर हमने बाजारों को यहाँ पर भी ट्रेड होते हुए देखा है। तो माना ये जा रहा है कि एक खरीदारी जो देखने को मिली है रिफाइंड ऑयल के अंदर वो वापस से एक रेंज के अंदर जाती ही नजर आ रही है। ओवरऑल इसके अंदर जो प्राइसेस देखने को मिलेंगे अभी जानकारियों के मुताबिक करेक्शन ही बनेगी। छोटा सा अपसाइड भी जाता है तो वहां से वापस एक बार डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका सपोर्टिव लेवल 1270 के आसपास का ही रहेगा। ऊपर में अगर जाता है तो अगर इसको क्रॉस करे तो 1300 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से प्राइसेस हमने देखी हैं काफी बूम पर ही पूरे साल देखने को मिली है अब तक, तो उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि प्राइसेस एक बार करेक्शन मोड में 1 से 2 कारोबारी सत्र तक के बाद देखने को मिल सकती हैं। यानी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कारोबारी सत्र में और एक रेंज के अंदर और एक खरीदारी की तरफ हल्का सा हरे निशान के साथ जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद वापस एक बार करेक्शन देखने को मिल सकती है। जो तेजी आई थी हमने सरसों के अंदर भी देखी, रिफाइंड ऑयल के अंदर भी देखी, और उसके साथ ही यहाँ पर हमने अच्छी खासी तेजी सोयाबीन के अंदर भी देखी। तेजी की सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही थी, एक तो सीबोर्ड के पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर तेजी थी। माना ये जा रहा था बीज की कमी है, उत्पादन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर अचानक से हमने इजाफा आते हुए देखा भारतीय सोयाबीन, और उसके साथ ही सीबोर्ड पर भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी। लेकिन मसर सीड के अंदर जो तेजी बनी थी वो इस वजह से बनी थी क्योंकि हर साल के मुकाबले इस साल जो मंडियों के अंदर सरसों की अराइवल थी, यानी सरसों की आवकें थी, वो यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई नजर आई। सरसों की अराइवल कम होने की वजह से यहाँ पर माना ये गया, इस खबर की वजह से हमने देखा कि बाजारों के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। अचानक से जो बाजार 6,300 6,400 के घरों में था वो सीधा 6,800 6,900 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ गया था। तो उसको देखकर ये लग रहा था कि बाजार अभी लंबी अवधि के वापस से तेजी दिखा सकते हैं, लेकिन इस खबर का ज्यादा वक्त तक असर नहीं रहा क्योंकि इस साल हमने सरसों की बम्पर पैदावार देखी है, और पहले से ही अब जब अनलॉक शुरू हो रहा है और पहले भी हमने अच्छी खासी बाजारों के अंदर अराइवल देख चुके हैं। लेकिन जब अब अनलॉक हो रहा है तो यहाँ पर स्टॉकिस्ट भी अपना माल निकालने की कोशिश करेंगे इस स्तरों पर, क्योंकि कुछ महीने के बाद वापस से सरसों की बुआई शुरू होगी। तो इस वजह से यहाँ पर प्राइसेस जो अब देखने को मिलेगी वो एक करेक्शन की तरफ रह सकते हैं, क्योंकि सरसों की पैदावार ऑलरेडी इस साल अच्छी देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपके पास माल है और इन स्तरों पर भाव अभी अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पर बिकवाली करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अब वापस से बाजार अगर जाता भी है ऊपर में तो 7,200 से ज्यादा ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। सरसों मंडियों के अंदर सरसों अभी भी 6,800 7,000 के घरों में देखने को मिल रहा है। सोयाबीन लगभग 7,200 7,400 तक बिकती नजर आ रही है मंडियों के अंदर। तो ये स्तर काफी अच्छे हैं सोयाबीन सरसों के लिए। यहाँ पर आपको बिकवाली करना मंडियों के अंदर काफी बेहतर साबित होता हुआ नजर आ सकता है। ग्वारगम ग्वारसीड की बात करें तो वह आज कल हमने फिर से शाम के कारोबार सत्र में एक हल्की सी करेक्शन देखी ग्वारगम के अंदर। ग्वारसीड के अंदर भी बाजार हल्की सी करेक्शन के साथ ही बंद होते हुए नजर आए, लेकिन आज मामूली सा हरा निशान देखने को मिल रहा है।
माना ये जा रहा है कि ग्वारगम ग्वार से वापस एक बार खरीदारी की तरफ देखने को मिलेगा इस करेक्शन के बाद से। कल जो खबर आई थी जिसको लेकर हमने देखा बैठक के बाद जो कहा गया कि यहाँ पर उत्पादन में कटौती की जाए, उत्पादन में जो कटौती हो रही है उस पर रोक लगा जाए कच्चे तेल की। उसकी वजह से यहाँ पर हमने ऐसा लगा कि ग्वारगम की कीमतों के अंदर एक बड़ी करेक्शन रहेगी, लेकिन वो करेक्शन के बाद आज बाजार रिकवरी मोड में है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो इस स्तरों पर ग्वारगम ग्वार से वापस से तेजी की तरफ रह सकता है और एक्सपोर्ट डिमांड अगर यहाँ से बनती है तो ग्वार की कीमतों के अंदर एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि पूरा हफ्ता हमने एक रेंज के अंदर कारोबार देखा है और बाजार अभी भी रेंज के अंदर ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें बिनौला खल की, बिनौला खल को लेकर जानकार अभी थोड़ा सा यही कह रहे हैं कि करेक्शन बन सकती है। 2869 के पास आज बाजार देखने को मिला है हाई और 2840 के पास का लो है जुलाई वायदा के अंदर। थोड़ा सा अभी बाजारों के अंदर करेक्शन बाकी है। नीचे में अगर बाजार जाए 2820 तक का तो वहां से बाजारों के अंदर खरीदारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर 2820 के आसपास की क्लोजिंग देता है बाजार तो क्योंकि कहा ये जा रहा है कि निचले स्तरों पर वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। और कॉटन की M6 कॉटन की बात करें तो वहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड कॉटन की बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जैसा पिछले साल भी हमने देखा था। तो एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन है कॉटन की, तो कीमतों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी कॉटन के में बन सकती है। लेकिन अभी बिनौला खल ऑलरेडी काफी तेजी की तरफ था, तो वहाँ से करेक्शन है 2820 तक का लेवल आता है या उससे नीचे, तो वहाँ पर आपके लिए खरीदारी करनी चाहिए। बाजार वापस से 2900 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो अभी थोड़ा सा वेट करें बिनौला खल के लिए यानी कॉटन सीड ऑयल के लिए, और उसके बाद वापस से बाजारों के अंदर एक खरीदारी कर पाएंगे जब नीचे बाजार जाते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड जो देखने को मिलेगा यहाँ पर एक बिनौला खल का मिले जुले रुझान के साथ है। एक रेंज के अंदर अभी कुछ वक्त और कारोबार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ ही मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मसालों के अंदर एक खरीदारी है और जानकारों द्वारा यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन लगातार बन रहे हैं। अनलॉक जैसे जैसे ज्यादा होता रहेगा, संपूर्ण जैसे ही अनलॉक होगा वहां से एक्सपोर्ट बढ़ती ही नजर आएगी। मंडियों के अंदर अराइवल भी होगी हालांकि, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है यहाँ पर मसालों का, क्योंकि पिछले साल भी हमने मसालों के एक्सपोर्ट नहीं होते हुए देखा था, तो घरेलू खपत में ही हमने काफी अच्छी खासी खपत देख ली थी। घरेलू खपत में ही हल्दी का स्टॉक खत्म हो चुका था भारत के अंदर। तो इस साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट डिमांड निकलती है, अनलॉक जैसे अच्छे खासा लेवल पर होता है, तो वहाँ पर हम अच्छी खासी तेजी भी देख पाएंगे। तो जानकार तो यही कह रहे हैं कि निचले स्तरों पर आपको खरीदारी करना बेहतर रह सकता है। मसालों के अंदर आने वाले 1 से 1.5 महीना काफी पॉजिटिव वापस से देखने को मिल सकता है और एक खरीदारी की तरफ हम हल्दी, जीरा और धनिया को ट्रेड करता हुआ नजर कर पाएंगे। तो पॉजिटिव इंडिकेशन है मसालों के अंदर यहाँ से वापस से। चने की बात करें तो वापस से बाजार एक रेंज के अंदर है। नीचे में बाजार 5120 का है और ऊपर में बाजार 5160 के रेंज के अंदर है। 40 रुपए के रेंज के अंदर अभी भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि हम अगस्त वायदा को 5200 के ऊपर देख पा रहे हैं। अभी ये बाजार 2 से 3 कारोबारी सत्र तक यही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चने के अंदर कई जगहों पर हमने यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी बढ़ती हुई देखी है, लेकिन अभी जो मंडियों के अंदर भी चना है वो 5250 तक बिकता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर 5300 तक भी गया है। तो माना ये जा रहा है कि ये रेंज अभी और कायम रहेगी। ऊपर में अगर बाजार जाए तो 5220 तक का लेवल यहाँ पर जुलाई वायदा भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो हल्का सा पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर वापस से बनता हुआ नजर आ रहा है। आज एग्री कमोडिटीज का बाजार एक पूरे ही मिले जुले रुझान के साथ है, लेकिन काफी कमोडिटीज यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ट्रेड करती हुई वापस से नजर आ रही हैं। कुछ कमोडिटीज एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी की तरफ बनती हुई नजर आ रही है। कुछ कमोडिटीज के अंदर प्रोडक्शन की कमी है, इस वजह से यहाँ पर तेजी के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा तेजी यहाँ पर वापस से बनती हुई नजर आ रही है वो कैसेट सीड के अंदर भी है, क्योंकि यहाँ पर इस साल हमने कैसेट सीड का प्रोडक्शन में भारी कमी देखी है। उसके साथ ही एक्सपोर्ट यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल सकता है। माना यह जा रहा है 5300-5400 का लेवल हम यहाँ पर कैसे सीट के अंदर देख पाएंगे और बाजार एक खरीदारी की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो कैसे सीट के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करना आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो बाजारों के अंदर एक रुख पॉजिटिव इंडिकेशन के लिए कैसे सीढ़ी देखने को अभी मिल रहा है। वहीं मक्के की कीमतों के अंदर भी काफी पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियल डिमांड इस साल काफी अच्छी खासी देखने को मिली। प्राइसेस हमने 1700 के ऊपर देखा है। 1800 और 2000 को लेकर काफी पॉजिटिव है जानकारी। ये माना जा रहा है कि 2000 तक का भी मक्का पहुंच सकता है। लेकिन लंबी अवधि की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है, तो लंबी अवधि में यहाँ पर मक्के के प्राइसेस को हम 2000 का स्तर भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी आने वाले वक्त में भी मक्के के अंदर देखने को मिल सकती है एग्री कमोडिटीज के अंदर। अभी के लिए आपके साथ आपको मुनाफा बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।